नमस्कार दोस्तों, हाल हलचल के इस विशेष कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज श्रीवास्तव। और आज हम यहां पे जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। जयसिंह नगर के बस स्टैंड में हमारा ये कार्यक्रम है और हम आज चर्चा करेंगे कि सरकार के द्वारा जन योजनाएं जो आती हैं वो क्या विज्ञापनों में है, पेपर में है या धरातल पे भी उतरी हैं। इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अब जयसिंह नगर की जनता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भाई साहब से। जी वैसे बताएं। ये तो जनता से आप देख सकते हैं। आप एक ही योजना ले लीजिए, आज ही जो 10 तारीख है, आप देखिए पिछले जून से शुरू हुई 10 तारीख को लाडली बहना योजना का पैसा आ गया। क्या विज्ञापनों में आया है? सबके खाते में आया है। आज सबके खाते में पैसा आ गया है, विज्ञापनों में आया है। चाहे किसी भी गरीब कल्याण की योजना हो, हर महीने राशन मिलना हो, या कि लाडली लक्ष्मी योजना हो, कोई भी योजना, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की योजना, सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विज्ञापनों में काम नहीं करती है, ना विज्ञापनों में भरोसा। विज्ञापन कम, कांग्रेस नहीं है, ये केजरीवाल नहीं है कि सिर्फ विज्ञापन में भरोसा करें। कांग्रेस नहीं है, केजरीवाल नहीं है, ऐसे भाजपा नेता कहना हमारे बीच आम जनता है। मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार जब से 2003 से बनी हुई है, आप देख लीजिए कि आज प्रदेश में चलने वाली जो सारी की सारी योजनाएं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। लाडली लक्ष्मी से लेकर के लाडली बहना तक का सफर 2003 से लेकर के आज 2023 तक भाजपा ने तय किया है। और इस दौरान जितनी भी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने अपने मुख से घोषित की है, वो आज एक एक योजना जो है धरातल पर है और हितग्राही उसका लाभ ले रहा है। एक योजनाएं धरातल पे है। जी भाई साहब बताएंगे आपका परिचय। मैं कांग्रेस से जिला महासचिव हूँ। धरातल पे अभी लाडली 18 साल में लाडली बहना, चुनाव के टाइम में लाडली बहना, इसके पहले कहाँ गई थी लाडली बहना की योजना। आज का जो आदमी है वो केवल कागज लिए घूम रहा है, केवल कागज पे परेशान है। आधार कार्ड ये फलाना है डेमा का, अगर धरातल पे आप देखिए ना कुछ नहीं है। एक एक आदमी परेशान है और वो तो केवल इस इंतजार पे है कि कब चुनाव हो जाए और कि भाजपा से हमको मुक्ति मिल जाए। जहाँ तक स्थानीय अगर कोई बात है तो जो वर्तमान विधायक है उनकी कोई भी यहाँ जयसिंह नगर में अगर देखा जाए तो कोई भी उनकी उपलब्धि नहीं है और वो बता सके कि जो वर्तमान विधायक उसने एक उपलब्धि दिया है। यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ का जो पूरा विकास है, जहाँ तक आप शिवराज सिंह की बात करते हैं, पिछले चुनाव में व्यवहारी आए थे तो वहाँ वो ये बोल के गए थे कि यहाँ एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी बैठाया जाएगा, इसे उप जिला का दर्जा दिया जाएगा। आज तक एडिशनल कलेक्टर एडिशनल एसपी बैठने की बात आप छोड़ दीजिए, वहाँ एक चपरासी इनके नाम से नहीं बैठा। अभी अभी घोषणा किए कि बाणसागर में हम कॉलेज 1 जुलाई से संचालित करेंगे, वो कॉलेज नहीं। अभी एक 22 कॉलेज शायद मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया, लेकिन उसमें बाणसागर का नहीं है। आप टिहकी चले जाइए, टिहकी में इतनी जर्जर सड़क है, उस जर्जर सड़क में एक प्रीति वर्मन नाम की महिला है, वो बेचारी हताहत हो गई। उसका इलाज श्री राम हॉस्पिटल में आज चल रहा है, उसका ऑपरेशन हुआ है। वहाँ की स्थिति, कल हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ हमने मुआयना किया है और देखा है। वहाँ जा कर के हम वहाँ उसके संबंध में, सड़क के संबंध में, उसके मुआवजे के संबंध में यहाँ स्थानीय प्रशासन को हम एक ज्ञापन देने वाले हैं। जो विकास की ये बात करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह की थी, तमाम योजनाएं थे, फूड फॉर वर्क था, रोजगार गारंटी थी, तो जितनी स्थानीय समस्याओं की बात करिए नेताजी। स्थानीय समस्या में भैया यहाँ स्थानीय समस्या जो है पूरी तरह सड़कें बर्बाद हैं। अब जयसिंह नगर में आप देखिए पानी सप्लाई करना था, वो आज भी पूरा पानी सप्लाई बंद है, सड़कें बर्बाद हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ऐसा आरोप है कांग्रेस नेता का। वाकई में सब जितने भी ये लाडली बहना की बात कर रहे हैं, ये सब कागज में है। लोग KYC कराते कराते, चक्कर काटते काटते बैंक के द्वारा में एकदम परेशान हो गए, तबाह हो गए। लोगों का काम नहीं हो रहा है। ये बताइए, मैं स्थानीय मुद्दे की बात करता हूँ। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई मशीनरी नहीं है यहाँ से, और आपके जनकपुर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। योजना में खाते में पैसा नहीं आया है, लोग इलाज कराने यहाँ से दूर दूर जाते हैं। भाजपा नेता हमारे साथ। जी बताएं। दिवाकर प्रयासी, मंडल उपाध्यक्ष, बोल रहे हैं लाडली बहना का पैसा नहीं आया है। हमारे नगर परिषद में 15 वार्ड हैं, जिसमें कुल 23 लोगों का किसी कागजों के कारण, DBT न होने के कारण पैसा नहीं आया। बाकी हमारे पूरी बहनाओं के खाते में पैसा आया है। और ये बता रहे हैं कि योजना विधायक जी का, इतनी बड़ी हॉस्पिटल दिए, CM राइज को उपलब्धि दी है हमारे माननीय विधायक जी, और
हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज विधायक जी द्वारा ही दिया गया है। और बाईपास अभी 15 करोड़ का माननीय विधायक जी अपने उसमें से 15 करोड़ बाईपास स्वीकृत करवाए हैं। बहुत ही जल्द काम शुरू होगा और हमारा अब यात्री परीक्षालय यहाँ पे बनेगा। माननीय विधायक जी द्वारा, मंत्री जी द्वारा बोला गया था और स्टैंड की भी व्यवस्था हमारे हो रही है। तो भाजपा कागज में काम नहीं कर रही, जरूर कुछ बहनों का रुका हुआ है, लेकिन उन्होंने डीबीटी नहीं करा पाया है, जो कि 23 लोग हैं जैसी नगर परिषद में, वो भी तत्काल पूर्ण हो जाएगा। हमारे साथ कुछ आम जनता भी खड़ी है, भाजपा के नेता भी बताए। आम जनता में से कोई भैया हाथ उठाएंगे, कौन है? जी बताएं, जी बताएं। भाई बाजार का भी भाव जाके देखा जाए ना कि सब्जियां क्या रेट है। आज आम आदमी खरीद नहीं पा रहा। आपका टमाटर भर नहीं, आप हरी मिर्च देख लीजिए, ये टमाटर देख लीजिए, लहसुन देख लीजिए। इसमें है कोई देखने वाला कि कोई अंकुश लगाए, इसका कोई रेट निर्धारित करे? कौन लगाएगा अंकुश भैया? गवर्नमेंट लगाएगी, सरकार देखेगी इसको। है आज सब्जियों का रेट देखिए, आम आदमी नहीं खरीद पा रहा है। आपका ना लहसुन, ना मिर्ची, ना आपका टमाटर। भैया ये बात आप भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं कि भाजपा की नहीं, आम पॉइंट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की विशेष का और किसी पार्टी का नहीं है, ये आम जनता का रिपोर्ट है। अब इसमें सरकार से कोई लेना, सरकार इसमें देखे ना भाई, कोई तो इसमें बोले, अमल करे कि जनता को कोई चीज सस्ते दाम पे मिले। जनता को सस्ते दाम पे मिले, बताएंगे साहब? जनता को सस्ते दाम पर क्यों, कैसे मिले? जब आप मुफ्त की राजनीति करना चाहते हैं, वोट की राजनीति करना चाहते हैं, लाडली योजना चलाकर लोगों का वोट लेना चाहते हैं खाली, और वो 3-4 महीने के लिए है, दिखावा है। इसके बाद 4 महीने बाद ये बंद हो जाएगा। और अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप नहीं बोल सकते मिस्टर, हाथ छोड़ दीजिए। साइलेंट प्लीज, डोंट स्पीक। ये वोट की राजनीति के कारण ये सब हो रहा है। 4 महीने ये योजना चलेगी, इसके बाद बंद हो जाएगी लाडली योजना। और इसके कारण कितनी महंगाई बाजार में बढ़ गई। मिर्चा का रेट 100 रुपये से ऊपर नहीं होता था, अब 400 रुपए है। जीरा का रेट 1000 रुपया है। दाल बिकने लगी 150 से ऊपर। सारी चीजों का रेट बढ़ा दिया आपने। साहब स्थानीय समस्याओं पे चर्चा। यह स्थानीय समस्या तो है। स्थानीय समस्याएं क्या है उसके बारे में? स्थानीय समस्या तो यहाँ की सड़कें 5 साल में जर्जर कर दिया है। नगरीय क्षेत्र की सड़कें आप देखिए, कहीं भी सड़क नहीं है, कहीं भी सड़क है ही नहीं है। और ये सब भाजपा के ही कारण हुआ है। हमने बोला और दिया। 15 वर्ष सरकार रही, प्रत्येक इन्होंने बोला कि किसानों का कर्जा माफ होगा, 1 रुपया माफ नहीं हुआ 10 दिन में। और अभी बिना चुनाव जीते 1500 घोषणा कर रहे हैं, क्या दे पाएंगे? हमने बोला, हमारे शिवराज सिंह ने और दिया, फॉर्म भरवा रहे हैं और पैसा भी आ गया, तो दूसरा किस्त आ गया। किसी से पब्लिक से पूछ लीजिए। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। आप अपना बोर्ड पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? भ्रष्टाचार की पोल। आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, तभी ना आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वरना ये क्यों लिखते हैं? आप तो भ्रष्टाचार की पोल खोलने आए हैं। ये आप बताएंगे कि भ्रष्टाचार है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं तो आपको भी अंदेशा है। जी बताइए, कहाँ भ्रष्टाचार? आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मैं तो शहडोल से आ रहा हूँ। शहडोल से आ रहे हैं, तो आपको बड़ी आराम से चले आए सड़क में, क्या कोई दिक्कत आपको नहीं हुई? इसके अलावा और कहाँ है भ्रष्टाचार? नहीं बता तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ कॉलेज है, स्कूल है, ये कोई नहीं देखता बच्चों के बारे में। आप जाइए, एक क्लास में 150 लड़के हैं, एक टीचर कैसे पढ़ाएगा? सीएम राज का स्कूल है, सीएम राज का स्कूल, टीचर पर्याप्त टीचर नहीं है। अस्पताल बिल्डिंग बनवाने से सुविधा नहीं मिल जाती है। अस्पताल बन गए, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज खुल गया, हर जगह खोल तो देते हो आप। कंपाउंडर बैठा दो, मेडिकल कॉलेज हो गया। कॉलेज खुल गया, टीचर नहीं है, अस्पताल खुल गया, डॉक्टर नहीं है, रोड उखड़ी हुई है, ये सारी समस्याएं हैं। इसमें क्या कहना भी आपका? 70 साल से भैया मैं अरुण गौतम हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिले के उपाध्यक्ष और वर्तमान में अंत्योदय समिति का अध्यक्ष हूँ। अभी हम अपने ये कांग्रेसी भाई जो नेता थे, जनता नहीं थे, ये सारे कांग्रेसी खड़े हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ से सुनाऊं कि केंद्र से सुनाऊं? कहाँ सुनाऊं ये बता दीजिए। आप जन समस्या, बात करिए, स्थानीय बात। शिवराज सिंह जी के राज में जो है 2003 से लेकर के अभी तक में जो कुछ भी विकास दिख रहा है, वो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही दिख रहा है। एक चीज मैं बताता हूँ, अभी जो कह रहे थे हमारे 2 लोग जो है कांग्रेसी भाई कि लाडली बहना में जो है
कुछ नहीं मिला, सब परेशान हो गए। 1,25,00,000 महिलाओं के, बहनों के खाते में पैसा गया, क्या गलत है? यदि गलत है जानकारी ले ली जाए बैंकों के माध्यम से। एक बात, दूसरा जो है रोड की बात है, रोड की बात जो है, रोड आप ये बताइए, रीवा से और शहडोल तक रोड बननी है तो उखाड़नी पड़ेगी, समस्या तो आएगी। विकास जब होगा तो निश्चित रूप से हमको हम आज जहां हम आप खड़े हैं, ये बस स्टैंड है आपका जयसिंह नगर का। मेरे को देखते देखते पिछले 20 से 25 साल हो गया, ये बस स्टैंड इसी के जैसा है वैसा ही है, आज तक बस स्टैंड नहीं बन पाया। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? आप जिस स्थान पर खड़े हैं, आज से 15 साल पहले इस बस स्टैंड को देखते रहे होंगे तो कम से कम जो है घुटने तक गड्ढा था, गाड़ी ओड़ी तो यहाँ ही नहीं सकती थी। ये हमारी सरकार ने दिया, हमारे विधायक ने दिया। और अभी आपको बताता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से हमारे जयसिंह मरावी जो वर्तमान विधायक हैं, उनने अच्छा काम किया। सीएम राइज स्कूल दिया, उनने जो है 22 करोड़, ये अपना बाईपास रोड जो है 32 करोड़ का MPRDC के माध्यम से पता कर लें, टेंडर लगने वाला है, झूठ नहीं है कुछ भी, टेंडर लगने वाला 32 करोड़ का है, ठीक है ना। इसके बाद आप इसको यहीं पे चल के 10 कदम में हॉस्पिटल देख लें, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने न दिया हो। अब समस्या इस बात की है कि शिवराज सिंह और मोदी जी हमारे जो दे रहे हैं तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। इनको लग रहा है यार कि हम चुनाव तो अब जीतेंगे नहीं, अब जब चुनाव नहीं जीतेंगे तो झूठ कुछ भी बोलो। ये है भाजपा नेता जो बता रहे थे। सवाल ये उठता है कि इन सारी समस्याओं को देखते हुए यहाँ की जयसिंह नगर की जनता क्या सोचती है, कैसा होना चाहिए प्रत्याशी, कौन होना चाहिए इनका विधायक। एक बार मैं ये जानना चाहूंगा, भैया जी आम आदमी जी आप बताइए कैसा विधायक चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में? हमारे गांव में काम अच्छा करो, ऐसे विधायक चाहिए। और नगर पालिका में कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं। आप देखिए बस्ती गांव में पूरा ढोल बना है, क्या काम कराई? जब बीजेपी सरकार रही है, मुन्ना पाड़ा रहे तो काम बढ़िया होता रहा, हर नाली रोड बनती रही है, कांग्रेस की सरकार एक भी कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार करती, कुछ नहीं करती है, झूठ बोलती है। बाढ़ों में पानी नहीं, बाढ़ों में पानी नहीं मिलता, पाइपलाइन नहीं मिलेगी आपको। किसको विधायक चाहते हैं? विधायक हमारा जैसा काम करे, अच्छा काम करे, बस। जहाँ विकास की बात कर रहे हैं भाजपा के लोग, इनका विकास जरूर हुआ है। आज जितने भी भाजपाई हैं सब जनपद में ठेकेदार बने हैं। इनका 80-80 लाख रुपए, 1-1 करोड़ का काम चल रहा है जनपद में। आज पूरे काम अधूरे पड़े हुए हैं। जितने भी हैं, कल तक जिनकी कोई औकात नहीं थी, साइकिल में चढ़ रहे हैं, आज वो स्कॉर्पियो में चढ़ रहे हैं। ये विकास जरूर हुआ। नेताजी का कहना है कल तक जिनकी कोई औकात नहीं थी वो आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। सारे भाजपाई जो है जनपद में ठेकेदारी कर रहे हैं और आज स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। आप जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर में हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता बोल रही भैया। आप सुन लीजिए, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है। किसानों को हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की आवश्यकता होती है। एग्रीकल्चर में कोई भी योजना आज जिंदा हो तो बता दें। मैं हॉर्टिकल्चर में फोन किया था कि भाई साहब कोई योजना है हमारे लिए? आप स्प्रिंकलर देते थे, आप जो सिस्टम देते थे, तो ऐसी कोई योजना भैया सब बंद हो गए हैं। कोई चालू योजना नहीं है। एक बात, दूसरी आप बोलने दो। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि 2016 में नल जल योजना यही चालू हुई थी, जिसका 12 करोड़ का हुआ था, और यहाँ पे नगर पंचायत बीजेपी का था। सच्चाई बात यह है कि इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, देश आजाद हुआ, क्या देश का विकास नहीं हुआ? अगर देश का विकास न होता तो ये विद्यालय, कॉलेज, स्कूल, तहसील, अस्पताल कौन खुलवाया? ठीक है ना, कांग्रेस ने खुलवाया ना। नहीं, पहले नहीं खुली। इसके बाद जो भी योजना भी आई जाती है, लाई जाती है, ये पैसा बांटा जाता है, ये पैसा जनता का है। एक मिनट, ये पैसा देश का खजाना जनता का है कि किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का है? मैं पूछना चाहता हूँ कि देश का खजाना जनता का है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का है? मुख्यमंत्री का नहीं है। वो बंदर बांट करके जनता को बेच करके बांटा जा रहा है। वोट के लिए कौन बांटा है? मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी कुर्सी बरकरार रहे। आपका 2014 में मेरा 12,000 रुपया आया साहब, ठीक ना। मेरे से धीरेन्द्र सिंह प्रबंधक फार्म भरवाए गए मोहनी में, मेरे घर में
बोला आपको 12,000 रुपया दिया जाएगा। जब मिलने का कारण आया तब कितना दिया? 500 रुपया। 500 रुक जाइए नेताजी, आपने बहुत विनती में लगाया। 500 रुपया दिया गया। और जो ध्यान सिंह मार्को कांग्रेस के नेता थे उनको गद्दी में पैसा दिए। अब मेरे पिताजी देख लिए, मैंने कलेक्टेटी गया, मैं गरीब आदमी दोबारा नहीं जा पाया। फिर मैं इतने नेता इतने विधायक सब कोई आए और पूछा मेरा पैसा कहाँ है। जब 121 शिकायत चालू हुआ तो मैं 181 में कॉल किया तो शहडोल गए तो मेरे को अधिकारी क्या बोल रहे हैं, आप जेल में जाओगे। मैं क्यों जेल में जाऊंगा? शिवराज सिंह जाएगा बनसुकली और शहडोल में घोषणा किया है। कहे तुमने घोषणा फार्म भरा? मैं कहा हाँ। तेंदुपत्ता का कार्ड मिटवा दे और बोल दे शहडोल और बनसुकली में घोषणा नहीं किया हूँ तो मैं मान लूंगा। आज तक मेरा 500 भी नहीं दिया गया। यहाँ जैसी नगर में जांच कराया जाए तो पता नहीं कितने जेल और जुर्माना के अधिकारी अभी आज भी उनकी कोई पन्ना खोले, आज भी पैसा नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री जी की गरीब जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी है और धरातल में जो उतरी है उसमें जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसका उत्थान हो रहा है और मुख्य धारा से जुड़ रहा है, इसलिए कांग्रेसी उसको पचा नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है सीएम राइज में स्कूल में टीचर बाहर से आने चाहिए, वही टीचर सोते होंगे टीचर बैठे रहते हैं। कहाँ पढ़ाई लिखाई होती है भैया? इससे क्या निकलेगा बताइए आप हमको। 20 लड़के बैठे क्या पढ़ेंगे वो एक क्लास में? हमारे कहना भाई अगर लड़के अधिक हैं आप 2 शिफ्ट में करो ना, क्यों एक शिफ्ट? नियम है कि 30 लड़के एक टीचर पढ़ाएगा, लेकिन आप 100 लड़कों को पढ़ाते हैं। आप सारे लोगों ने जो समस्याएं बताई, क्या कभी आपकी कांग्रेस या आप लोग मिलके कभी इन चीजों के लिए कोई आंदोलन किया? इस सरकार की एक विशेषता है, कोई सुनता नहीं, बस हो गया। बाकी सब है इस सरकार में कोई सुनता। और सुनिए, कहते हैं हमको इतना दिया। दिग्विजय सिंह जब कांग्रेस छोड़े थे 2003 में, अब मध्य प्रदेश में 26,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया। कर्जा लो और घी खाओ। तो क्या बोलते, मोदी ने ये किया, ग्राउंड लेवल पे वर्क किया ना, ग्राउंड लेवल पर वर्क किया, तभी ये भी इनको पता चल जाए ग्राउंड लेवल पे किस तरह वर्क करते हैं। लोगों को दबा के, ईडी का छापा मरवा के, इनकम टैक्स का छापा मरवा के लोगों को डराया जाता है, धमका के उनको बैठाया जाता है, खरीदा जाता है, सब कुछ कर रहे हैं। आज बीजेपी वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी वही कर रहे हैं। रेप में वही नहीं के आदमी फंसते हैं, कोई नहीं फंसता। थाने में जाओ, यहाँ पर 80% क्या बोलते बीजेपी के आदमी कर्मचारी मिलेंगे। आपने अपनी योजनाओं के बारे में बताया, आपकी सरकार बहुत अच्छा काम की धरातल पे। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपके विधायक कौन है? विधायक जय सिंह मरावी जी। हाँ, तो मैं एक बार आपको ध्यान होगा कि शायद 2021 या 22 में एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ। जिसमें आपके विधायक को राष्ट्रगान नहीं आता। नहीं, वो सुनिए, वो कुछ तोड़ मड़ोड़ के अच्छा वीडियो बनाया गया था। सुनिए, हमारे क्या विधायक जी जहां से आज तक खड़े हुए हैं जी, जनता उनको स्वीकार की है और आज भी स्वीकार कर रही है। पहले भी वन मंत्री थे और यदि न होता जनता क्यों स्वीकार करती? जनता ही तो उनको चुन रही है। 5-5 करके विधायक जिधर उसको फेंकते हैं उनका परचम उधर लहराता है, एक बार क्षेत्र में घूमते हैं। आज भी उनके इतने लोकप्रिय है। चुनाव में क्या तैयारी है? चुनाव फुल तैयारी, संगठन जो हमको देंगे संगठन वो काम करेगा। इसका अध्यक्ष था, किस पार्टी का अध्यक्ष था, किस टाइम की योजना है? यह 2016 की योजना है, 2016 की योजना है। और आज देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार ने उस ठेकेदार को ला के नोटिस काट के 1 महीने का टाइम दिया है कि अगर ये योजना नहीं चालू की गई तो इसको बंद करके ठेकेदार निरस्त किया जाएगा वो काम। 16-17 में यहाँ पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना लॉन्च की गई। हिटको कंपनी से 12 करोड़ रुपया कर्ज मिला, उसमें से वो योजना में लगातार पैसा निकलता रहा। अभी तक वो पेयजल योजना चालू नहीं हुई। अभी भी वो ठेकेदार से ये था कि 5 साल तक वो संधारित करके देगा। आप लोग सब जय सिंह नगर के हैं, बताइए आज तक योजना चालू हुई? नहीं हुई। पूरे पैसे निकल गए, पूरे पैसे निकल गए। 1 मिनट, पूरा पैसा निकल गया, योजना चालू नहीं हुई। कर्ज यहाँ के लोगों के ऊपर बच चुका है ना। अब 1 वर्ष से लगभग कांग्रेस के भी बैठे हैं अध्यक्ष जी, उनसे 1 मिनट हमको बात कर। अभी तक उसमें चाहते तो ठेकेदार को नोटिस देते, कार्रवाई करते उसके विरुद्ध, ठेकेदार भर नहीं, जो भी उसमें इन्वॉल्व है। आप क्यों नहीं करते हो? आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान है। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, इतनी सारी जो बातें बताया आप, इतना गलत हुआ
जी। तो इसके लिए आपने क्या किया? क्या मैं बताता हूँ मुझे पहले तो मालूम नहीं हुआ, जब मालूम हुआ मैंने RTI मालूम हुआ कि दिखा आपको ऐसा होता दिखा। देखिए हमने RTI से जब मालूम हुआ तो दस्तावेज निकलवाया, दस्तावेज निकालने में उसके बाद फिर हमने देखा कि वास्तव में क्या काम है। तो ये 12-12.5 करोड़ तो मैंने जो हिटको से लिया वो है। एक बार एस्टीमेट बना कि यहाँ से कनेक्शन वहाँ लिफ्ट इरिगेशन से पानी आना है सोन नदी से, ये 1,60,00,000 फिर एस्टीमेट बना, और वो खंभा फिर कलाड़ी से गड़ रहा है। संधारण की तो बात दूर है, फर्जी कनेक्शन का वो किए, पैसा पूरा निकाल लिए। ये उतने भन नहीं है, यहाँ क्या क्या देखेंगे आप, मैं बताऊं, यहाँ जितने आय करदाता हैं यहाँ वो सब गरीबी रेखा में हैं, और सब उसके प्रधानमंत्री आवास लिए हैं, दूसरे मंजिल तक में बना है, और लिखे हैं शासकीय। आय करदाता जितने भी हैं, हाँ, मैं उसका प्रमाण दूंगा। वो सारे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गरीबों को लाभ मिलना चाहिए सरकार से, वो लाभ ले रहे हैं, वो हर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसा कहना है हमारे नेताजी का। ये इस बारे में कुछ बताएंगे आप? ये योजना किस टाइम की है कि ये जो योजना बता रहे हैं कि सभी आवास डबल मंजिल है, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी कि बीजेपी की, ये बताएं मुझे। ठीक है, 2016 से ये जो योजना है उनको नोटिस आज 8 महीने में अल्टरनेट टाइम दिया गया है। 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अगर ये योजना नहीं चालू की गई तो आपका ठेका निरस्त किया जाएगा। ठेका निरस्त करके आप FIR करेंगे, पैसा वसूल करेंगे। हमारे बीच में कुछ पत्रकार बंधु भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये जो चर्चाएं हो रही हैं इस पे ये कुछ थोड़ा प्रकाश डालेंगे साहब? जी भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पक्ष और विपक्ष का भी जो यहाँ तकरार देखने को मिला है, तो जो नल जल योजना है, नल जल योजना, तो उसमें जो है, तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था, जो हमने भी सर्वे किया था उसका अपने टीम के माध्यम से, टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व होता। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है यहाँ पर, अभी जो हमने बीजेपी का देखा है 10 वर्षों का, 5 वर्ष बीजेपी और 5 वर्ष निर्दलीय, उसकी व्यवस्था देखी, और जो 1 वर्ष अभी जो कांग्रेस का हम देख रहे हैं, तो बहुत अंतर आया है। क्योंकि अभी वार्डों में सफाई नहीं है, 12-12 बजे रात तक यहाँ सफाई हो जाती थी, पूरी शहर साफ हो जाता था। यहाँ तक कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके एक वहाँ जनकपुर रोड में, वहाँ तक रोड में झाड़ू मारते थे। अब ऐसा है कि यहाँ बस स्टैंड में नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल देख लीजिए, नालियां यहीं बगल में देख लीजिए, ये नाली देख लीजिए, बस बता रही है। अभी क्या हुआ है कि सीवर लाइन निकली, अब यहाँ एक तालाब है, ऊपर शिव जी का मंदिर है, अब जो सीवर लाइन का पानी है तो जो तालाब का ओवरफ्लो था उसी में जाके मिला दिए। कौन है जिम्मेदार इसमें? नगर परिषद जिम्मेदार है, नगर परिषद जिम्मेदार है इसमें। अब ये बोल रहे हमको सत्ता चाहिए, आप नगर परिषद चला नहीं पा रहे हो, आप प्रदेश चला लोगे? पत्रकार महोदय का कहना है कि आप नगर परिषद चला नहीं पा रहे हो, सरकार चलाने का आप दावा करते हो। ठीक है, मैं आपकी बात माना कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो रही। साफ सफाई क्यों नहीं हो पा रही है, उसका रीजन है, आपने पाइपलाइन पूरी लगवाई बीजेपी के शासन में, पूरे रोड पूरे फुटे हुए हैं। किसमें आप झाड़ू चलवाओगे, किस गड्ढे में आप करवाओगे? दोबारा फंड आएगा, दोबारा रोड बनेगी, तब तो साफ सफाई आप क्या होगी? बस स्टैंड अभी आप देख लो साफ सफाई है कि नहीं यहाँ पे, आप देख के बताओ ना। यहाँ पास 8 महीने अभी टाइम हुआ, 8 महीने में आप कितना काम कर लोगे? यहाँ पर 8 महीने में यहाँ पर जमने में टाइम लगा, सब कुछ करने में टाइम लगा, आप कितना काम कर लोगे? 10 साल का गड्ढा भरने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? काम कर रहे हैं ठेकेदार आपके यहाँ, ये तो सारे भाजपा के लोग हैं। जनता ने कर रहे हैं। नल जल योजना वाले की बात कर लूं, नल जल योजना आपने करा, पैसा आपने निकाली अपने बीजेपी के शासन में। दूसरी बात, अभी अगर उसकी बात कर रहे हैं, कनेक्शन चालू नहीं हुआ, अभी 1,37,00,000 का टेंडर निकला था, कांग्रेस की सरकार में ला के चालू किए उसको। जहाँ कनेक्शन नहीं हो रहा, कनेक्शन के लिए टेंडर निकला, हुआ, चालू हो रहा है, काम चालू होगा। अभी तालाब का काम था, तालाब का काम का टेंडर निकला। जितना भी आप ये 8 महीने का जितना काम है, 8 महीने में कांग्रेस सरकार ने किया। पार्टी से भी एक भैया आए हुए, आम आदमी वाले भैया। आम आदमी नहीं है, आम पब्लिक है। आम पब्लिक। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जब से बाबू फुगला खड़े हुए थे यही बोल के दारू भट्टी पहले हटेगी, आज तक दारू भट्टी नहीं हटा।
मंदिर के पास शराब की दुकान, ये कहाँ तक जायज है ये बताइए। ये तो भट्टी है गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ खुलवा दे। इसमें नगर परिषद क्या कर सकती है? भाजपा सरकार है, चाहे मंडी में खुलवा दे, चाहे मंदिर में खुलवा दे, हम क्या कर सकते हैं? मैं अभी कह रहा हूं कि यदि नगर पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, ये कह रहे हैं कि भाजपा की जिम्मेदारी है, तो अभी सब हम भाजपा और कांग्रेस के लोग सभी लोग चलते हैं और अभी भट्टी बंद कराते। तैयार है आप लोग? बोलिए। अभी सुनिए, 181 पे कॉल मैंने अपने नंबर से लगाया हुआ, एक बार नहीं, दो बार, ये भट्टी हटाने के लिए। वापस अपने मेरा खुद का न्यूज़पेपर है, मैंने अपने लेटर लिख के दिया, वहाँ पर आज भी शहडोल में जमा है, आज भी शहडोल में जमा है, उसकी कार्रवाई आज भी चल रही है, बराबर कॉल लगाता हूँ। क्या मैं ये मान लूं कि भट्टी वाला आप सब पे भारी है? समर्थन में है हम। भट्टी वाला आप सब पे भारी है क्या? भट्टी की बात आते ही कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस की तरफ से समर्थन में बराबर बोल रहा हूँ। भट्टी की बात आते ही बहुत पुराना मुद्दा है। अभी आम आदमी की तरफ से भी लाला सोनी जी ने बताया इस चीज को लेकर के। क्यों गायब हो गए? भट्टी की बात लेते ही कांग्रेसी क्यों गायब हो गए? साठ गांठ आपकी साठ गांठ शाम को पीने की चाहिए। अच्छा, शाम को पीनो की चाहिए कांग्रेस वालों को। अच्छा, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि चलो भैया साथ में हम कुछ पढ़वाते हैं, लेकिन ये लोग पीछे भाग जाते, क्या करें? भट्टी जो है ये सारे नेताओं पे भारी दिख रही है, क्या बोलना चाहेंगे? सारे नेताओं पर भारी है, क्या सारे कारण? बीजेपी के नेताओं पर भारी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि विरोध सब कोई कर रहे हैं, हटा कोई नहीं पा रहा है, क्या कारण है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? यहाँ तो सरकार वाले भी खड़े हैं हाँ। और आम जनता भी खड़ी है, क्यों सारे लोग खड़े हैं। क्यों नहीं हट रही है? मतलब क्यों नहीं हट रही? क्योंकि भट्टी से कमीशन मिल रहा है, इसलिए भट्टी नहीं हट रही। कमीशन जो सरकार में विपक्षियों को कमीशन मिलेगा क्या? कोई देगा? नहीं, जैसे अभी एक भाजपा भाई, हमारे भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेसियों को शाम को यहाँ पे दारू पीने को मिल जाता है। पंचायत का अध्यक्ष बैठे हैं, ये कह दे कि हम नहीं हटा पाएंगे तो हम हटा लेंगे, ये हम वचन देते हैं। पूरे हम भाजपा की तरफ से मंडल अध्यक्ष का दावेदार कह रहा हूँ कि हट जाएंगे। पर सुनिए, जहाँ परिषद किसकी बैठी है, अध्यक्ष किसके बैठे हैं, पार्षद किसके हैं, उसका बहुमत है और वो हटाना चाहती है। कांग्रेस आपको क्यों लेटर देगी? कांग्रेस को लेटर देना अच्छा, सुनिए, होगा, कांग्रेस जहाँ देना वहाँ देगी। ठीक। आप क्या कर रही है बताइए ना? हम तो कह रहे हैं हटाने के लिए, पर उन्होंने रोक के रखा इसलिए कि नगर पंचायत किसने रोक के रखा है? कांग्रेस ने। आप बताइए, आप बोलते हैं भाजपा में दम है, यदि भाजपा में दम होता तो भाजपा कांग्रेस का सहयोग क्यों लेती भट्टी को हटाने के लिए? हटा लेती। अभी जब 12 करोड़ रुपए है, किसके दस्तखत से पैसा 11.5 करोड़ रुपए निकला? मेरे को बताएं। आरोप है कि कांग्रेस के नेता भी पीते हैं, भाजपा के नेता भी पीते हैं, इसलिए भट्टी हटाने के लिए वो जोर नहीं दे रहे हैं। हाँ बताइए। इनने बोला कि अध्यक्ष कांग्रेस का, यहाँ पास कांग्रेस की तरफ से मैंने लेटर लगाया हुआ, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पर लेटर लगाया, डीएम आपका, विधायक आपका, कलेक्टर आपका, स्टेट और मुख्यमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, यहाँ पास अध्यक्ष कहाँ से करेगा? आप जब वहाँ से करवाओगे तब होगा ना, उसका जवाब दिलवाओ ना। आज तक जवाब नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रहे भाई जवाब आप मेरे को? आप ये बताइए, ये सही है कि गलत? अच्छा सुनिए, गलत है तो नगर पंचायत बैठी है यहाँ, तो क्यों नोटिस देके FIR नहीं करा रही? इसको मानते हैं ना, ये गलत है। गलत है, दिया गया है, गलत है। अध्यक्ष को आना चाहिए। देंगे ज्ञापन? आप कब देंगे ज्ञापन? हम तो अभी देने के लिए पूरे तैयार हैं। पूरे मतलब क्या कांग्रेसियों को लेके देंगे? नहीं, कांग्रेसी चलिए आप लिखिए ज्ञापन, हम लिख देंगे। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके ज्ञापन को सरकार तक पहुँचाऊंगा। इतने दिनों से आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, एक भट्टी तो आप हटा नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात। नहीं, भट्टी हटी थी, पर इनके जमाने में फिर ला दिया गया। नेताजी ये बताइए, आपको भट्टी हटाने के लिए कितने दिन चाहिए? हमको अध्यक्ष आज हमारे सामने हो, हम 24 घंटे के अंदर हटवा दें। नेताजी का ये वादा है कि ये अभी ज्ञापन बनाएंगे हमारे सामने, और इस ज्ञापन को मैं इस अपने चैनल के माध्यम से सारी जनता को, पूरे प्रदेश को दिखाऊंगा। ठीक हो, निश्चित रूप से वहाँ से हटना चाहिए। सुनिए, उसमें क्या है? सहमत हैं आप? नहीं, देखिए अभी तो आपके अभी नेता ने वादा किया, ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन लेके जाऊंगा साहब। मैं ज्ञापन की कॉपी लेके जाऊंगा, बिल्कुल, क्योंकि मैंने जनता को वादा किया कि मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि चैनल में अवश्य रूप से इसको दिखाएं और हाईलाइट करके दिखाएं। ये गंभीर मुद्दा है, इसमें मैं चाहता हूं कि नगर पंचायत की इस प्रांगण के अंदर बस स्टैंड में स्कूल भी है, मंदिर भी है। ये सब वादा कर रहे हैं कि भट्टी को हटाने के लिए आज ही ये ज्ञापन देंगे और पुरजोर विरोध करेंगे इस बात का कि भट्टी यहाँ से हटे। पूरी समर्थन में इस चीज के। मेरी जानकारी के अनुसार आजादी के बाद आज तक का यहाँ पे जयसिंह नगर से जिला अध्यक्ष नहीं बना, क्या कारण है?
जिला देखिए, आप हर बार सीट को जिताते हैं, इस मुद्दे को हर बार आपकी मेहनत सीट को जिता के लेके आती है, आप विधायक बनाते हैं, उसके बावजूद भी आप जिला में जिला अध्यक्ष नहीं बना पाते, क्या कारण है? हमारा ये कारण है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक वो है, तो जो हमारे प्रदेश से निर्णय आता है जिस दायरे पे, उस दायरे पे हम लोग काम करते हैं। अपने से कोई चुनाव हम नहीं करते हैं, जो हमको संगठन में मिलता है संगठन के हिसाब से। अच्छा नेताजी, चलिए स्थानीय मुद्दों पे अपन आते हैं। एक सवाल बताइए, ये बस स्टैंड कब बनेगा? बस स्टैंड बहुत जल्दी बनेगा। हमारे विकास यात्रा के दौरान पूरे पब्लिक के सामने हमारे प्रभारी मंत्री और सभी हमारे भाजपा के थे, विधायक जी थे, कलेक्टर साहब को अनुमोदन चला गया, सब पूरा थोड़ा समय लगेगा जगह लेने में, जगह में कुछ कठिनाई आ रही है, राजस्व विभाग से हमारी चर्चा चल रही है। तो ये जो विकास जो हो रहा है, ये इसकी स्पीड में ये मान के चलूं कि 6 साल में एक सीएम यहाँ पे आकर के घोषणा करके जा रहा है कि बस स्टैंड बनेगा और आप लोग नहीं बना पाए। उस समय आपकी परिषद भी थी, उसके बाद आप बस स्टैंड नहीं बना पाए। मेरी बात सुनिए भैया, मुझे बता तो क्या कहेंगे आप? अच्छा सुनिए, एक मिनट, ये जो पूरा दिख रहा है बस स्टैंड कितने एकड़ में है, थोड़ा जो लोग रह रहे हैं उनको उजाड़ना भी नहीं चाहते, और हम ये सोचते हैं किसी को जो डिस्टर्ब करेंगे। तो बस स्टैंड बना है, शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा जो किए थे, ये जो बस स्टैंड है इसका पूरा हुआ है और करीबन 3 फीट तक इसको गिट्टी डला के और ढलाई होके छड़ से बन चुका है। क्या ये सरकारी जमीन है? सारी सरकारी जमीन हाँ, कुछ सरकारी जमीन है पूरी जो है, और ये जो भी है, क्या कहना है इनका? आपका बस स्टैंड में क्या सरकारी जमीन है? जी, पूरी सरकारी जमीन है। अच्छा, और यहाँ सब वो हैं, क्या हम इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि ये सरकारी जमीन पे ये जो बना हुआ है सारी दुकानें, ये सारे लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है? जी। क्या कहना है साहब आपका कैसे? अब देखिए, अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ, आपके सामने खुलासा हो गया, खुलासा कर, तो आप इस खुलासे को सही मान रहे हैं कि नहीं? मैं मान रहा हूँ सही है, जो बोल रहे हैं वो सही है। सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। हो रही है, और सुनिए, सरकार मुक्त भी कर रही 10 बाई 12 के जो लोग बना के बैठे हैं, अब आज आधा एकड़ में बस चुके हैं, इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस काम के लिए पहल कौन करेगा नेताजी? पहल नगर पंचायत उठाए, हम साथ में हैं। 100 से 150 एकड़ जमीन खाली है, उन जमीनों पर जो अतिक्रमक है उनको हटा करके और वहां पर नए स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आप जमीन खाली कराएं। हमारी सरकार जो है पैसा दे रही है, हर ऐसी योजना जो है यहाँ पे जयसिंह नगर में अभी नहीं है, उस योजना के लिए भी सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ठीक है, अतिक्रमण हटाने की बात इन्होंने किया था 1 हफ्ता पहले। मैं बाल उद्यान 2016 का यहाँ वो हुआ है, ठीक है, मैंने कलेक्टर महोदय जी से जनवरी 2023 में मैंने स्वीकृत लेके आया हूँ, और एसडीएम और तहसीलदार में अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी और ये बाल उद्यान थाने के पास की अर्जी एप्लीकेशन दिया हुआ हूँ। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसमें साथ देना, क्षेत्र के विकास के लिए हमारे साथ आए, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, जनता के साथ आए, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा एक ही है, जनता का विकास। जयसिंह नगर विधानसभा तो बन गई, यहाँ से मंत्री भी बन गए, बस स्टैंड की समस्याएं भी सबकी यथावत हैं, आम जनता भी परेशान है, कॉलेज में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। तो ये था हमारा रिपोर्ट कार्ड, और इसी तरह हम आपके साथ बने रहेंगे, हाल हलचल के इस विशेष कार्यक्रम के साथ रिपोर्ट कार्ड को लेके आपके साथ आते रहेंगे। बस मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि हम आपसे जुड़े रहें, इसलिए हमारे इस हाल हलचल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम अधिक से अधिक जानकारियां आप तक ला सके। और ये अपना कमेंट्स जरूर करें कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। आपके कमेंट्स के आधार पे आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा अच्छे साबित होंगे। कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए आपका सुझाव हमारे लिए हमेशा सहयोग करेगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।